Hello, students. Good morning to all of us. In chemistry study class, we have complete chapter number unit 10, 11, 12 with all the NCERT exercise question with explanation. तो आप की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10, 11, 12 3 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है, जिसके क्वेश्चन और आंसर्स आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। आज आप स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन से यूनिट नंबर 13 एमीन्स एंड डाइजोनियम साल्ट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमीन्स क्या होते हैं, व्हाट इज एमीन्स एंड व्हाट इज इट्स यूजेस। तो आप अपनी कॉपी में नोट भी लिख सकते हैं आप इस पेज को देखते हुए। तो पहले आप समझ लीजिए व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एमीन्स। एमीन्स क्या है, व्हाट इज द अकरेंस एंड व्हाट इज इट्स एरियाज and how we prepare. तो amines are the derivatives of ammonia in which one or more hydrogen atoms of NH3 molecule are replaced by alkyl or allyl group. ओके स्टूडेंट्स, तो अमोनिया मालिक्यूल का जब हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन या तीन हाइड्रोजन किसी ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स जो होता है उसे क्या बोलते हैं, एमीन्स बोलते हैं। ओके, तो आप डेफिनेशन आपको तैयार हो गई होगी, आगे लिखेंगे। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर एंड अकर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स, एल्किलॉइड्स एंड हार्मोन्स। ओके स्टूडेंट, इन सब में नाइट्रोजन मीन्स अमोनिया के डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं। इन नंबर ऑफ एमीन्स हैव आल्सो बीन सिंथेसाइज्ड। बहुत सारे एमीन्स सिंथेसाइज करके प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं पॉलीमर्स, डाइज मीन्स कलर एंड ड्रग्स, और बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, उसमें इसका यूज होता है। ओके, ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं और बाकी आप स्टडी करने के लिए पूरे पेज को पढ़ लीजिएगा। ओके, नाउ सेकेंड हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। तो हाउ वी क्लासीफाई एमीन्स। ओके, तो जैसे आपने एल्कोहल्स में हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स में स्टडी किया था, सेम लाइक दिस इसमें भी ऐसे है कि एमीन आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी डिपेंडिंग अपॉन वेदर 1, 2 और 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ NH3 हैव बीन रिप्लेस्ड बाय एल्किल और एरिल ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली। ओके, नाउ सी एग्जाम्पल। NH3 मॉलिक्यूल मीन्स अमोनिया। तो प्राइमरी एमीन में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया अमोनिया का और एक R मीन्स एल्किल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एमीन्स। एंड सेकेंड, 2 हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल रिप्लेस बाय R, तो दिस इज सेकेंडरी। एंड नेक्स्ट इज 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस बाय NH3 molecule and this is the example of tertiary amines. Okay, characteristics of functional group in primary, secondary and tertiary amines are NH2, NH and N। ये आपका है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक। ओके, नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट है एमीन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एमीन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 2 कैटेगरी, जिसमें से पहली हेडिंग आपकी है एलिफेटिक एमीन। आप लोग एलिफेटिक एमीन लिख के
केवल आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो एलिफेटिक एमीन क्या होते हैं कि जब NH3 ग्रुप मीन्स अमोनिया मालिक्यूल का हाइड्रोजन किसी एलिफेटिक या एल्किल ग्रुप से रिप्लेस होता है तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो होता है एलिफेटिक अमीन होता है। जैसा एग्जांपल पहले में देख सकते हैं आप, NH3 का एक N रिप्लेस हुआ और एक CH3 मीन्स मेथिल ग्रुप ऐड हो गया और जिससे आपको ऑब्टेन हुआ CH3NH2, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेथिल एमीन्स हैं। इट इज आल्सो नोन एज प्राइमरी एमीन। नाउ सेकेंड एग्जांपल C2H5NH2, तो यहाँ का एक N एथिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हुआ तो ये आपका हो गया एथिल एमीन। दिस इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एमीन। थर्ड है आपका अमोनिया का 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया 2 एल्किल ग्रुप मीन्स मेथिल ग्रुप के द्वारा, तो आपका क्या बन गया ये डाई एथिल एमीन। दिस इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एमीन। एंड फोर्थ एग्जांपल इज कि नाइट्रोजन मतलब अमोनिया का 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया किसके द्वारा, एथिल ग्रुप के द्वारा, तो द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज ट्राई एथिल एमीन। ओके, तो ये आपका हो गया एलिफेटिक एमीन में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सेरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्राई एथिल एमीन्स का एग्जाम्पल आपने देखा। नाउ सेकेंड हेडिंग है आपका एरोमेटिक एमीन्स। तो जैसा कि आपने एलिफेटिक में देखा कि अमोनिया मालिक्यूल का हाइड्रोजन एलिफेटिक ग्रुप से रिप्लेस हो गया तो एलिफेटिक एमीन हो गया। एंड सेकेंड एरोमेटिक में आपको देखना है कि व्हेन NH3 ग्रुप्स हाइड्रोजन रिप्लेस बाई एरोमेटिक ग्रुप लाइक एज बेंजीन, एंथ्रासीन, ETC, दिस इज नोन एज एरोमेटिक एमीन। और एरोमेटिक को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, एसिल एमीन्स आर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स। तो इसमें क्या है, दीज आर द एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इन दी एमीन्स द नाइट्रोजन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड टू 1 or more एरिल ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, तो जब किसी अमोनिया का हाइड्रोजन ग्रुप एरोमेटिक ग्रुप मीन्स एरिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाता है तो ये क्या हो गया, इसमें आपका पहला हो गया एसिल एमीन्स। ओके स्टूडेंट, जिसमें एग्जांपल आपको क्या दे सकते हैं, C6H5NH2 एनिलीन है ये आपका, आप इसको बेंजील एमीन भी कह सकते हैं। और सेकेंड क्या है आपका, 2 बेंजीन अमीनो ग्रुप से अटैच हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका डाईफेनिल एमीन। और थर्ड क्या है, नाइट्रोजन मीन्स अमोनिया के 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए एरोमेटिक ग्रुप के द्वारा और आपका ये हो गया ट्राईफेनिल एमीन्स। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड आपकी हेडिंग है एरिल एल्किल एमीन्स आर साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड मीन्स रिंग नहीं है इसमें बट है एरोमेटिक। कैसे है एरोमेटिक, आप देख सकते हैं, द एरिल एल्किल एमीन्स द नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड टू द साइड चेन ऑफ द एरोमेटिक रिंग। ओके, मीन्स अमोनिया ग्रुप में जो हाइड्रोजन हैं वो साइड से अटैच हो गए हैं, एलिफेटिक से और एरोमेटिक दोनों से कर सकते हैं आप। ओके, ये आपका एग्जाम्पल हो गया एरोमेटिक का, बट आप एरोमेटिक ही यहाँ अटैच करेंगे जब पहला एग्जाम्पल इसमें है। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स आर C6H5CH2NH2। ओके, ये बेंजाइल एमीन हो गया आपका। सेकेंड है आपका, आप देख सकते हैं अमोनिया मालिक्यूल के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं बेंजाइल से C6H5CH2 से, तो आपका क्या हो गया ये डाईफेनिल एमीन्स। थर्ड आपका क्या है, all the hydrogen of ammonia replaced by phenyl group, benzyl group
C6H5CH2 होल थ्राइज N, ये हो गया आपका ट्राई फेनिल एमीन्स। ओके, एंड लास्ट एग्जाम्पल है आपका कि अमोनिया ग्रुप में एक बेंजाइल है और एक मेथिल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? N से मेथिल अटैच है और N से बेंजिल एमीन अटैच है। ड्यू टू दिस द नेम ऑफ फॉर एग्जाम्पल इज N मेथिल बेंजिल एमीन्स। ओके, N का यूज क्यों किए हैं बीच में हम, इसके पहले पेज पे आप ऊपर जहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आप देख के समझ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिंपल एंड मिक्स्ड अमीन। तो वेरी इंटरेस्टेड एंड वेरी सिंपल एंड वेरी इजी कि व्हाट इज सिंपल एंड मिक्स्ड अमीन्स। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में आइए डायरेक्ट। एग्जाम्पल में नाइट्रोजन एटम का जो अमोनिया एटम का जो भी हाइड्रोजन है वो अगर दोनों सेम ग्रुप से रिप्लेस हो रहे हैं तो प्राइमरी हो गया, और अगर दो हाइड्रोजन रिप्लेस है और दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं तो आपका मिक्स्ड हो जाएगा। ओके, जैसा कि पहला एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप CH3 होल ट्वाइज NH। ओके, इन दिस एग्जाम्पल्स द 2 हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया रिप्लेस बाई मेथिल ग्रुप, और मेथिल में ग्रुप की वजह से इसका नाम क्या हो गया? डाई मेथिल एमीन। ओके स्टूडेंट, एंड इट इज आल्सो सेकेंडरी एमीन्स। थर्ड क्या है कि अमोनिया मालिक्यूल का जो 3 हाइड्रोजन है, द 3 हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया मालिक्यूल आर रिप्लेस बाई बेंजिल ग्रुप। ओके, C6H5 या फेनिल कह सकते हैं आप इसको। तो ये आपका क्या हो गया? ट्राई फेनिल एमीन। ये एग्जाम्पल आपका टर्सेरी का है। इसके बाद क्या है आपका कि अमोनिया का तीनों हाइड्रोजन एथिल ग्रुप से रिप्लेस हो गया, और ये आपका हो गया ट्राई एथिल एमीन्स, एंड इट इज एग्जाम्पल ऑफ टर्सेरी एरोमेटिक एमीन या टर्सेरी एमीन्स। सेकेंड आपकी हेडिंग है मिक्स्ड एमीन। मिक्स्ड एमीन में क्या है कि अमोनिया का 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, जिसमें से एक हाइड्रोजन एलिफैटिक से और दूसरा हाइड्रोजन एरोमेटिक से, एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज मिक्स्ड एमीन। तो पहला आपका एग्जाम्पल क्या है? एथिल मेथिल एमीन्स, और सेकेंड आपका है मेथिल फेनिल एमीन्स। ओके, थर्ड एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड N is attached and these 3 hydrogen of ammonia are replace different groups. First is methyl, propyl and ethyl. ओके, तो ये नाम इसका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू IUPAC एथिल मेथिल N प्रोपिल एमीन्स। ओके, नेक्स्ट इज आपका नेक्स्ट है द नेक्स्ट हेडिंग इज क्वार्टनरी एमिनो साल्ट्स। ओके, इसमें क्या आपका है? द क्वार्टनरी एमिनो साल्ट दे आर द एल्किल आर एरिल डेरिवेटिव्स ऑफ किसका? अमोनियम। तो आपको पता होना चाहिए, कन्फर्म हो लीजिए कि अमोनियम का फार्मूला है NH4 और अमोनिया का होता है NH3। तो अमोनियम में कितने हाइड्रोजन हैं? 4 हाइड्रोजन हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अमोनियम साल्ट्स NH4Cl, NH4Br, NH4I etc. The 4 hydrogen of ammonium salt are replaced by alkyl or aryl group. फॉर एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं अमोनियम के जो 4 हाइड्रोजन हैं आपको वो रिप्लेस करने हैं, और जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट आपके 3 यहाँ पे रिप्रेजेंट हैं उसे कहते हैं क्वार्टनरी अमीनो साल्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, आप केवल हेडिंग डाल के एग्जाम्पल लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थर्ड इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपका है इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ दी एमिनो ग्रुप। अब आपको स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लेंगे। स्ट्रक्चर आपके NCERT बुक में सेकेंड पेज पे 13 चैप्टर के अच्छे से मेंशन है, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। इस नोट्स में को हमने इसलिए सेलेक्ट किया है कि इसमें से नोट्स बनाना और समझना और इजी है, ये फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं इन अमोनिया मालिक्यूल
द नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऐसा क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 1s2 2s2 2p3 और जिसमें से अमोनिया और नाइट्रोजन जो है 3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। ऐसा क्यों है? तो इसमें आपका है, आप ऊपर देख सकते हैं, द नाइट्रोजन एटम हैज़ 3 हाफ फील्ड, जैसा कि आपको पता है 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, बट स्टेबल है अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल 1 completely filled orbital नाइट्रोजन एटम कैन फॉर्म एट द मैक्सिमम 3 कोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपको ये भी पता होगा। इन मीन्स 3 एटम्स फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड बाई यूजिंग 3 हाफ फील्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ओके, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स एट द n एटम ऑफ एमीन्स। ओके, आगे आप प्राइमरी एमीन्स में आप देख सकते हैं, प्राइमरी एमीन का एग्जाम्पल RNH2। ओके, आपको इसके बारे में पता हो गया है। सेकेंड हेडिंग आपका है सेकेंडरी एमीन्स, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। टर्शियरी एमीन, ये भी आप देख सकते हैं। तीनों के एग्जाम्पल को नीचे प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, इसलिए आप देख के इसके हाइब्रिडाइजेशन को समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, शार्ट में समझिएगा 2 और 3 टाइम जैसे ही आप रीड करेंगे। ये इतनी अच्छी बुक्स हैं कि आपको फुल्ली कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मीन्स 9 जुलाई को हम इसके आगे की वीडियो आपके पास अपलोड करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।